Hello students, I'm Sonu Kasana, your SSC teacher, and this is next part of the chapter Globe, Longitude and Latitude. Let's start. Longitude and time. What is the relation between longitude and time? चलिए, let's start. The best means of measuring time is the movement of Earth, the Moon, and the planets. Best means of measuring time. समय को मापने का सबसे अच्छा जो तरीका है, बेहतरीन, वो है मूवमेंट. किस किस चीज़ का? या तो वो अर्थ का हो, मून का हो, या किसी और अन्य ग्रह का, प्लेनेट का हो. द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे. सन रोज निकलता है और रोज छिपता है. एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड. और प्राकृतिक रूप से यह सबसे बेहतरीन टाइम कीपर है, यानी समय रखने वाला, समय की देखभाल करने वाला थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में. लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन. जो लोकल टाइम होता है, हम उसकी पहचान कर सकते हैं सूर्य के द्वारा दी जाने वाली शैडो से, छाया से. विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून. जो दोपहर को सबसे छोटी होती है. एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट. और सुबह सूर्योदय के समय और सनसेट के समय, सूर्यास्त के समय, ये सबसे लंबी होती है. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. जब प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच में है, उसमें क्या होता है, हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट. उसमें जब सन सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर होता है आकाश में, तो सभी जगह पर ऑल द प्लेसेस अलोंग द मेरिडियन, जो भी मेरिडियन के साथ हैं, सभी जगह विल हैव मिड डे और नून. उस सब जगह या तो दोपहर होता है, या मतलब दिन का बीचों बीच होता है, या दोपहर होता है. एट द अर्थ रोटेट्स, एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, आपको पता ही होगा, अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए हमारा सनराइज होता है ईस्ट में और सेट होता है वेस्ट में. दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम. वो जो जगहें हैं जो ग्रीनविच से ईस्ट में हैं, कहाँ हैं, ईस्ट में, विल बी अहेड, वो आगे रहेंगी, ऑफ ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच के टाइम से. एंड दोज ऑफ द वेस्ट, और जो पश्चिम में हैं, विल बी बिहाइंड, वो पीछे रहेंगी इट, इसके. द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. और जो दर है, कितना रेट रहेगा उसका, कि कितने आगे या कितने पीछे रहेंगे, वो किस तरह से कैलकुलेट होता है, आइए बताते हैं. द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स. लगभग 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, यानी पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करती है, एक चक्कर लगाती है अपनी धुरी पर. अबाउट 24 आवर इसलिए लिखा है क्योंकि 24 आवर से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 1/6 और लगता है, 1/6 आवर लगते हैं. तो ये मिला करके कंप्लीट वन रोटेशन होता है, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर. और अगर हम 24 आवर लेकर के चलते हैं, तो उसका मतलब निकलता है कि 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री रोटेशन हो जाता है. सिंपल तरीका है इसे निकालने का, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. आप क्या करें, 360 को डिवाइड कर दें 24 से. तो 24 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे, तो 24 1 जा 24, आपका 12 रिमाइंडर बचता है यहाँ पे, तो 120, और 25 जा 24 5 जा 120, तो 15 डिग्री आपका यहाँ से आ जाता है निकल करके. इन और 1 डिग्री इन 4 मिनट.
या आप ये भी कह सकते हैं कि 4 मिनट में, क्योंकि अभी हमने बताया 15 डिग्री इन 1 आवर। 1 आवर का मतलब कितना हो गया, 16 मिनट हो गया। 16 मिनट को अगर आप 15 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो 1 डिग्री जा रहा है आपका 4 मिनट में। 15 4 जा 16, तो 1 डिग्री आपका मूव करती है, अर्थ अपने रोटेशन पे मूव करती है, वो करती है 4 डिग्री इन ए सिंगल मिनट। ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी, और जो ग्रीनविच का ईस्ट में होगा वो क्या होगा, विल बी 15 into 4 = 60 मिनट। तो उसका मतलब होगा 15 × 4 = 60 मिनट। जैसे आई 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच, जिसका अर्थ है कि वो 1 घंटा आगे होगा ग्रीनविच से। विच मीन्स, इसका मीनिंग निकलता है 1 PM, यानी जब 12 बजे होंगे तो ईस्ट में 1 बजा होगा। बट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, लेकिन वेस्ट में ग्रीनविच के 15 डिग्री अगर हम जाते हैं उसी समय 12 नून, है ना, एग्जैक्ट 12 o'clock पे, सही 12 बजे, तो द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम। तो जो टाइम होगा वो ग्रीनविच टाइम के पीछे होगा 1 आवर, 1 घंटा, वो 1 घंटा पीछे होगा। आई अर्थात इट विल बी 11 AM, ये सुबह के 11 बजे होंगे। समझ में आ गया आपको? ईस्ट में जाओगे तो टाइम आगे मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा 1 घंटा, और वेस्ट में जाओगे तो 1 घंटा पीछे मिलेगा। सिमिलरली एट 180 डिग्री, और इसी तरह से 180 डिग्री पर इट विल बी मिडनाइट, वहाँ क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट साइड हो जाती है 180 डिग्री ग्रीनविच के, तो वहाँ पर पूरी तरह से मतलब रात का मध्य होगा। जैसे वहाँ दिन का मध्य होगा, है ना, मिड डे है, वहाँ पे मिड नाइट है। व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, जब ग्रीनविच पर 12 बजे होंगे। प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्ट टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। और अब बात आती है कि कहीं भी आप जांच कर सकते हैं अपनी घड़ी की, और उसे 12 बजे, सही 12 बजे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको बस क्या ध्यान रखना है कि जब सन उस समय सबसे हाईएस्ट पॉइंट में होना चाहिए स्काई में, यानी सन अगर बिल्कुल उस सबसे ऊंचाई पर है तो वो उस जगह के वहाँ उस समय 12 बजे होंगे। व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, है ना, तब। चलिए, व्हेन इट इज मिड डे, और जब मिड डे होता है, द टाइम शोन बाय सच अ वॉच, किसी भी घड़ी के द्वारा जो समय दिखा जाता है, विल गिव द लोकल टाइम और फॉर दैट प्लेस, उस जगह के लिए वह लोकल समय होगा। यू कैन सी दैट, तुम देख सकते हो, ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम, कि जितने भी मेरि जितने भी जगहें हैं मेरिडियन पे लॉन्गिट्यूड के, उन सभी का लोकल टाइम क्या है, सेम है। एक लॉन्गिट्यूड पर सभी मेरिडियन पर सभी जगहों का लोकल टाइम सेम होता है। चलिए जी, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमारे पास फिर स्टैंडर्ड टाइम का क्या मीनिंग निकल करके आता है? अगर हम लोकल टाइम सब जगह अपना 12 बजे कर सकते हैं, जब स्काई होता है, स्काई में हाई होता है सन, तो क्या मीनिंग निकलता है, वाई डू वी हैव द स्टैंडर्ड टाइम, फिर स्टैंडर्ड टाइम का क्या अर्थ है? चलिए जी, द लोकल टाइम ऑफ प्लेस विच आर नॉट ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर। अब देखिए, जब जिस भी मेरिडियन पे जो भी है, सब पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन है, सब पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स, अगर हम उस ही टाइम के हिसाब से चलें, अगर केवल हम लोकल टाइम के हिसाब से चलें और जो लंबी डिस्टेंस कवर करने वाली ट्रेन्स हैं, तो वहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी। ट्रेन विच अक्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स, जो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करेगी, निकल जाएगी उनके पार, इन इंडिया, भारत में, फॉर डिस्टेंस फॉर इंस्टेंस, अभी तक देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारिका
इन गुजरात लगभग 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस है लोकल टाइम में द्वारिका जो है गुजरात में, एंड और क्या डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ इन असम, जो असम में डिब्रूगढ़ है उसमें लगभग 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस है उनके दोनों के लोकल टाइम में, समझे। फिर इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सर्टेन मेरिडियंस ऑफ ए कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। अब यहाँ से स्टैंडर्ड टाइम इसलिए लेना ज़रूरी हो जाता है, समझ रहे हो, किसी भी खास मेरिडियन के टाइम को कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम ले लिया जाता है। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड मेरिडियन। यानी 82.5 डिग्री ईस्ट और 82 डिग्री, इसका मतलब होता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये इसे ऐसे ट्रीट किया जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन की तरह, यानी इस जगह को स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारा माना गया है। द लोकल टाइम एट द मेरिडियन, मेरिडियन पर जो लोकल टाइम है, दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम, इस मेरिडियन के टाइम को स्टैंडर्ड टाइम के तौर पे लिया गया है। द होल कंट्री, पूरे देश के लिए। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसे IST के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा ट्रेन्स वगैरह में लिखा रहता है IST, या कहीं किसी अदर कंट्री में मैच वगैरह हो रहा होता है, तो अगर हमारे यहाँ के हिसाब से टाइम देते हैं कि 6:30 पे स्टार्ट होगा, तो आगे ब्रैकेट में लिखेंगे IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है ना, भारतीय मानक समय हिंदी में बोलते हैं इसको। चलिए जी, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी उठा लेते हैं। व्हाट इज़ द मेरिडियन, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर आवर कंट्री। सिंपल है, मैं आपको लिख करके बता देता हूँ। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर आवर कंट्री, ऐसे लिखेंगे व्हाट, WHAT, व्हाट इज दी, TH द। अब यहाँ से आगे देखेंगे व्हाट इज द हो गया स्टैंडर्ड, यहाँ से लिखेंगे स्टैंडर्ड, फिर लिखेंगे आप यहाँ से लिख लेंगे या स्टैंडर्ड, फिर आप लिखेंगे मेरिडियन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर द होल कंट्री, फॉर दी होल कंट्री। ओके, समझ आ गया आपको। चलिए जी, आंसर कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ। आंसर स्टार्ट करना है आपको यहाँ से, दी लॉन्गिट्यूड ऑफ ये इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, समझ में आ गया। दी लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट या 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। बस यही आपका आंसर है, इतना ही आंसर लिखना है। चलिए जी, मूव फॉरवर्ड। बस आज हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कबीर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन नियर भोपाल, कबीर एक छोटे से गांव में रहता है भोपाल के पास। ही टेल्स हिज फ्रेंड्स अलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट, वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि आज की रात वह सो नहीं पाएंगे। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन। उसने कहा अ डे एंड नाइट, एक रात दिन का मैच, मतलब जो रात और दिन में चले, ठीक है, कुछ कुछ पार्ट रात में कुछ पार्ट दिन में, ऐसे क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हैड स्टार्टेड, शुरू होगा, होगा 2 PM इन लंदन, 2 बजे लंदन में। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया, इसका मतलब है कि भारत में ये मैच शाम को 7:30 बजे शुरू होगा, एंड फिनिश विल इनटू द नाइट, और ये रात को ख़त्म होगा। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, क्या तुम्हें पता है इंडिया और इंग्लैंड के टाइम के बीच में कितना अंतर है। तो इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, अब ग्रीनविच इंग्लैंड में, उसके ईस्ट में हम हैं, तो हमारा टाइम आगे चलता है।
तो एट 20 डिग्री 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट इज 5 आवर एंड 30 मिनट्स अहेड। हम 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं ऑफ GMT, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। जो हमारा ग्रीनविच वाला टाइम है उससे हम 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। सो विल बी सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM इन नून इन लंदन। ठीक है, जब 2 बजे होंगे लंदन में दोपहर के, तो शाम के 7:30 बजे होंगे इंडिया में। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट विल बी द टाइम इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM इन नून इन लंदन। ओके, व्हाट व्हाट इज व्हाट विल बी, यहाँ से लिखेंगे, इट छोड़ देंगे, व्हाट लिखेंगे यहाँ पे। व्हाट, WHAT, व्हाट व्हाट विल बी टाइम इन इंडिया व्हेन इट इज 2 o'clock PM नून इन लंदन। आंसर लिखेंगे 7:30 PM। 7:30 PM। ओके, व्हाट विल बी टाइम इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM नून इन लंदन, क्वेश्चन मार्क, और फिर लिखेंगे आप ये। चलिए जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। सम कंट्रीज हैव ए ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। कुछ देशों में ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब उनका लॉन्गिट्यूडनल जो फैलाव है वो बहुत ज़्यादा है। एंड सो दे हैव अडोप्टेड मोर देन वन टाइम वन स्टैंडर्ड टाइम, इसलिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा अडॉप्ट कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल रसिया में देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। वो बहुत बड़ा देश है, उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसने लगभग 11 समय लिए हुए हैं, स्टैंडर्ड समय, है ना, 11 स्टैंडर्ड टाइम लिए हुए हैं। The earth has been divided into 4 टाइम जोन, और पूरी पृथ्वी को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, ऑफ ईच आवर, एक एक घंटे के। ईच जोन 10 कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और प्रत्येक जोन में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को मापा जाता है। 15 डिग्री को कवर करता है वो पूरा। ओके भाई, चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। टुमारो वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड you have to watch this video thoroughly, and the code for this video is PO with your name. Thank you very much.